प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं खूब मेहनत से पढ़ाई करते होंगे। हम लोगों ने चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। इसमें हम लोगों ने देखा कि द्विघात समीकरण यानी ऐसा समीकरण जिसमें वेरिएबल्स यानी चर की घात कम से कम किसी एक चर की घात 2 हो, तो ऐसे इक्वेशन जो होंगे, ऐसे समीकरण जो होंगे वो द्विघात समीकरण होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी पर आधारित एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में द्विघात समीकरण कौन से हैं, कौन कौन से समीकरण द्विघात समीकरण हो सकते हैं और कौन कौन से समीकरण द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकते हैं, इसी पर बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1। तो आइए अब हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट में दिया जा रहा है x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x - 3। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये x + 1 का होल स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर है, और a + b का होल स्क्वायर जब हम लोग एक्सपेंस करते हैं तो क्या हो जाता है, a² + 2ab + b²। तो उस फॉर्म में इसे एक्सपेंस करते हैं तो ये हो जाएगा x² + 2a × b यानी x × 1। तो क्या हो जाएगा x + 1 का स्क्वायर यानी 1। तो ये आया x² + 2x + 1। और इसके बाद फिर इधर देखते हैं, 2 से पहले x में, फिर 2 से 3 में मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हुआ 2x - 2 3 जा 6। ठीक, तो ये आ गया x² + 2x + 1 = 2x - 6। अब 2x - 6 को इक्वल साइड चेंज करते हैं तो हो गया x² + 2x + 1 - 2x, और यह 6 जो है +6 हो जाएगा =0। तो देखिए ये +2x है, ये -2x है, तो ये कट जाएगा। ठीक, तो ये आया क्या, x² प्लस ये +1 और +6, तो क्या हो जाएगा 7 = 0। तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल्स जो x है उसकी डिग्री कितनी है, 2 है, और अगर इसकी घात 2 है तो यानी यह क्या होगा, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं क्लियरली x² + 7 इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी x² + 7 क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और चूंकि इक्वल टू 0 तो इसलिए जो इक्वेशन दिया जा रहा है वो इक्वेशन क्या है, द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्पष्ट है कि x² + 7 एक द्विघात बहुपद है, इसलिए दिया गया समीकरण जो है वो क्या होगा, द्विघात समीकरण है। ठीक, अब इसी तरीके से आइए हम लोग करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में दे रहा है x² - 2x = -2 × 3 - x। ठीक, तो इसे करते हैं x² - 2x = -2 और +3, तो 3 2 जा 6 -6, और ये हो जाएगा -+ 2x। ठीक, इसे इक्वल साइड चेंज करते हैं तो ये हुआ x² - 2x माइनस ये 2x हो जाएगा, इधर आया तो, और ये हो जाएगा +6 = 0। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, x² - 4x + 6 = 0। देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल x है उसकी डिग्री क्या है, 2 है, इसलिए यह क्या है, क्लियरली
क्लियरली एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 जो है एक द्विघात बहुपद है, और इसलिए यह दिया गया इक्वेशन जो है वो क्या है, वो भी द्विघात समीकरण है। ठीक, अब इसी तरीके से आइए हम लोग देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में दिया जा रहा है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले x से x में, फिर x से 1 में मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर उसके बाद -2 से x में, फिर -2 से 1 में मल्टीप्लाई कराते हैं। तो x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर x 1 जा x यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर -2 से x में मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2x, और फिर -2 से +1 में तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 जा 2 इज इक्वल टू, अब इसी तरीके से x से x में मल्टीप्लाई कराया तो एक्स स्क्वायर, फिर x से 3 में कराया तो प्लस 3x, फिर -1 से x में कराया तो -x, और फिर -1 से +3 में कराया तो प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा। अब इसके बाद ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स और -2x, तो -2x से x माइनस होगा तो आया -x और -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये प्लस 3x से -x माइनस होगा तो प्लस 2x और -3। फिर हम इसे इक्वल साइड चेंज करते हैं, तो एक्स स्क्वायर -x -2 माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वल साइड चेंज किया तो ये माइनस हो गया। वैसे ही प्लस 2x इक्वल साइड चेंज करेगा तो -2x, 3 जब इक्वल साइड चेंज करेगा तो +3, तो ये आया एक्स स्क्वायर -x -2 माइनस एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में है और ये एक्स स्क्वायर माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएंगी। ठीक, अब देखिए ये -x और -2x -3x और -2 और +3, यानी प्लस की वैल्यू बड़ी है तो +1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ वेरिएबल्स x जो है इसकी डिग्री कितनी है, इसकी घात कितनी है, वो 1 है, कोई भी डिग्री नहीं है तो इसलिए 1 माना जाता है। और अगर वेरिएबल्स की डिग्री 1 है तो यानी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा। अगर किसी भी वेरिएबल्स की डिग्री जहाँ 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद, और इक्वल साइन अगर लग जाएगा तो वही लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण होगा। क्लियरली -3x + 1 इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, यानी स्पष्टतः -3x + 1 एक रैखिक बहुपद है। दैट इज इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसलिए यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद नहीं है। सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए दिया गया समीकरण जो है वह द्विघात समीकरण नहीं है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, जिसमें दे रहा है x - 3 इंटू 2x + 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। तो x से x में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x स्क्वायर, फिर x से 1 में प्लस x, -3 से प्लस 2x में तो 2 3 जा 6x प्लस माइनस माइनस, और -3 + 1 इक्वल टू -3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक, अब इसके बाद देखिए ये 2x स्क्वायर और प्लस x -6x -5x और -3, ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इसे इक्वल साइड चेंज करेंगे तो ये हुआ 2x स्क्वायर -5x -3 माइनस एक्स स्क्वायर -5x इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ देखिए 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो घट जाएगा, तो ये आया एक्स स्क्वायर, फिर -5x और -5x तो -10x, और ये -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ वेरिएबल्स की डिग्री 2 है, इसलिए यह क्या होगा, तो यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और अगर यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो दिया गया इक्वेशन जो है, गिवन इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा।
क्लियरली एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी यह एक द्विघात बहुपद है, इसलिए दिया गया समीकरण जो है वो द्विघात समीकरण होगा। सो द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अब आइए इसी तरीके से इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट में दिया जा रहा है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। तो इसे 2x से पहले इसमें फिर -3 में गुणा करते हैं, तो 2x इंटू एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर एंड फिर 2x इंटू माइनस 3 इक्वल टू 2 3 जा 6x, फिर -1 से x में किया तो -x और फिर -1 से -3 में किया तो माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू, ऐसे ही x से x में किया तो x स्क्वायर, फिर x से -1 में तो -x, फिर 5 से x में प्लस 5x, प्लस 5 से -1 में मल्टीप्लाई किया तो -5। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। अब इसे क्या करते हैं, इक्वल साइड चेंज करते हैं, तो ये हुआ 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 5x प्लस 5, इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 6x और माइनस 5x, तो 6 एंड 5 इक्वल टू 11x, फिर प्लस 3 और प्लस 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर वेरिएबल x की डिग्री क्या है, 2 है, तो यानी यह क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है, यानी यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो जाहिर सी बात है यह इक्वेशन कैसा होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्लियरली एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अब आइए देखते हैं इसका 6th पार्ट। दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इसे इक्वल साइड चेंज कर लें, तो हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसे वैसे ही उतार लेते हैं माइनस, अब ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो 2 2 जा 4x और 2 का स्क्वायर यानी माइनस माइनस प्लस 4, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसे ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये माइनस था तो माइनस x हो गया और इस माइनस माइनस प्लस हो गया 4x और फिर ये प्लस माइनस माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस में और ये एक्स स्क्वायर माइनस में कट गया, फिर उसके बाद ये 3x और 4x 7x और प्लस 1 और माइनस 4, तो यानी -3 इज इक्वल टू 0। तो यानी चूंकि यहाँ x की पावर क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। और अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो यानी यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है यानी द्विघात बहुपद नहीं है, तो यह द्विघात समीकरण भी नहीं होगा। क्लियरली 7x माइनस 3 इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, दैट इज इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो द गिवन इक्वेशन इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अब आइए इसी तरीके से देखते हैं इसका 7th पार्ट। क्वेश्चन 1 के 7th पार्ट में दिया जा रहा है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो इस फॉर्म में इसे जो है हम एक्सपेंस करते हैं, तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी यानी 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू बी यानी 2 प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3 इंटू एक्स
बी स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर प्लस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12 एक्स प्लस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 2x और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराया तो 2x क्यूब माइनस 2x। अब इसे इक्वल साइड चेंज करते हैं तो देखिए ये x क्यूब और ये 2x क्यूब ये माइनस में है तो इससे ये घट जाएगा तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस ये 12x और ये 2x ये हो गया 14x और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिए किसी भी पॉलिनोमियल्स में किसी भी वेरिएबल्स पर जो सबसे बड़ी डिग्री होती है, जो सबसे बड़ी घात होती है, वही उस पॉलिनोमियल्स की डिग्री होती है यानी घात होती है। तो इस पॉलिनोमियल्स की सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है, 3 है, 2 है छोटी है, 3 सबसे बड़ी है। तो इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होगी, 3। और अगर 3 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा नहीं, बल्कि क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद होगा। तो क्लियरली बीइंग ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 यानी इसकी डिग्री 3 है, डैट इज इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यह क्वाड्रेटिक यानी द्विघात समीकरण नहीं है। सो द गिवन इक्वेशन इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यानी यह जो समीकरण दिया जा रहा है यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। अब आइए देखते हैं इसी तरीके से इसका 8th पार्ट, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो हमने अभी अभी देखा a प्लस बी का होल क्यूब, तो यहाँ पर क्या है, ये a माइनस बी का होल क्यूब है, ठीक ना। तो यानी a माइनस बी का होल क्यूब, हाँ, या a प्लस बी रखें तो b के स्थान पर माइनस 2 रख के इसी फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। यानी a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब यानी x का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b यानी 3x स्क्वायर इंटू माइनस 2 यानी b की वैल्यू माइनस 2 प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3 इंटू एक्स इंटू बी माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल क्यूब यानी b क्यूब। तो ये हुआ x क्यूब माइनस 3 2 जा 6 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 3 जा 12x माइनस 2 2 जा 4 प्लस हुआ और फिर प्लस माइनस माइनस 8। ठीक, अब इसे क्या करते हैं, ये इक्वल साइड उधर था, अब इसे इधर करते हैं यानी इक्वल साइड चेंज करते हैं। तो वही एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब, ये माइनस का प्लस 6x स्क्वायर, यह प्लस का माइनस 12x, यह माइनस का प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ एक्स क्यूब प्लस में है और ये एक्स क्यूब माइनस में है तो ये दोनों कट गया। दूसरी चीज़, ये माइनस 4x स्क्वायर है और ये प्लस 6x स्क्वायर है तो यानी प्लस ये माइनस हो जाएगा तो प्लस 2x स्क्वायर माइनस 12x और माइनस x माइनस 13x प्लस 1 एंड 8 इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 0। तो यानी यहाँ डिग्री क्या है, 2 है। तो जाहिर सी बात है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होगा। क्लियरली इट इज़ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सो द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक ना। तो इस क्वेश्चंस में हम लोगों ने यह सीखा कि किसी भी इक्वेशन को देखने के बाद कैसे हम बता सकते हैं कि वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अब आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया जा रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। फर्स्ट पार्ट में दे रहे हैं
द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. यानी एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यानी इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई को एज्यूम करना पड़ेगा। चूँकि लंबाई क्या है, वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो इसलिए हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि चौड़ाई x और लंबाई जो है 2x + 1 मीटर है। लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी 2x + 1 मीटर। यानी कहने का मतलब एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी चौड़ाई x मीटर है, ठीक ना, और उसकी लंबाई 2x + 1 मीटर है, और जबकि इसकी एरिया कितनी है, वो दे रहा है 528 मीटर स्क्वायर। गिवन दैट्स एरिया इट मीन्स क्षेत्रफल इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। तो वी नो दैट, हम जानते हैं एरिया कैसे रेक्टेंगल का निकाला जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। देन लेंथ 2x + 1 इंटू ब्रेथ x इज इक्वल टू 528। तो x को इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x वन जा x इज इक्वल टू 528। तो इसे हम लिख सकते हैं 528 को इक्वल साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये कैसा इक्वेशन है, चूँकि यहाँ पर वेरिएबल जो x है उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसलिए यह इक्वेशन कैसा होगा, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं विच इज यानी विच इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन। यानी क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रहे हैं उसके अनुसार यह क्या है, यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक, इसे ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें दिया जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स। यानी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वही दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स यानी दो क्रमागत संख्याओं को हमें एज्यूम करना पड़ेगा। लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स भी x एंड दूसरा x + 1 सच दैट दियर प्रोडक्ट 306 जो दिया जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जो क्वेश्चन में दिया जा रहा है प्रश्न में, वो क्या दिया जा रहा है कि दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 306 है। तो क्रमागत संख्याएं क्या हैं, एक तो x है और दूसरा x + 1 है, तो इनको मल्टीप्लाई कराएंगे इज इक्वल टू 306। तो x को x में मल्टीप्लाई कराया तो x स्क्वायर एंड x वन जा x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 306। अब 306 को इक्वल साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें क्या है, वेरिएबल्स की डिग्री क्या है, 2 है, तो यानी जाहिर सी बात है ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी द्विघात समीकरण है। विच इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। यानी जो प्रश्न में कंडीशन दी जा रही है, शर्तें दी जा रही हैं, उसके अनुसार यह जो है एक द्विघात समीकरण है। अब आइए इसी के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ही थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में दिया जा रहा है रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their age in year 3 years from now will be 360. Like to find Rohan's present age. यानी रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी।
हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक, तो यानी इसमें हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि रोहन की वर्तमान आयु और फिर उनकी माताजी की वर्तमान आयु और 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र क्या होगी, इसी तरीके से उनकी माताजी की उम्र 3 साल बाद क्या होगी। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज x ईयर्स, यानी रोहन की वर्तमान आयु x ईयर है, एंड मदर्स प्रेजेंट एज, यानी उनकी माता की वर्तमान आयु x + 26 ईयर्स। क्यों? क्योंकि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर दैन हिम, यानी रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की उम्र x है तो उनकी माता की उम्र x + 26 ईयर होगी। ठीक, आफ्टर 3 ईयर्स, यानी 3 साल बाद रोहन की उम्र जो ये x है वर्तमान में, 3 साल बाद क्या हो जाएगी x + 3, यानी आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स एज विल बी x + 3 ईयर्स। तो वैसे ही उनकी माता की उम्र आफ्टर 3 ईयर्स मदर्स एज विल बी x + 26, प्रेजेंट टाइम की एज है तो 26 में 3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 29, यानी मदर्स एज आफ्टर 3 ईयर्स क्या हो जाएगा x + 29 ईयर्स। गिवन कंडीशन कि इनका दोनों का गुणनफल, ठीक ना, 3 साल बाद की रोहन की और उनकी माता की उम्र जो है उसका गुणनफल वो 360 के बराबर है। तो यानी x + 3 × x + 29 = 360। इसी को सॉल्व कर लें। x को x से मल्टीप्लाई कराया x², x × 29 + +29x, फिर 3 × x = +3x, 3 × 29 = 87 = 360। x² + 29 और 3 32x + 87 = 360। 360 को इक्वल साइड चेंज करते हैं तो x² + 32x + 87 - 36 = 0। अब 87 को 360 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 273, यानी x² + 32x - 273 = 0। Therefore the age of Rohans satisfies quadratic equation। चूँकि यहाँ देखिए x की पावर क्या है 2 है और x की पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इसीलिए Therefore the age of Rohan satisfies quadratic equation, यानी रोहन का एज जो है, रोहन की आयु जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्वारा संतुष्ट होती है। अब आइए इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट में दिया जा रहा है ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। यानी एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो पूछा जाता है उसे एज्यूम कर लेते हैं, यानी यहाँ हमें रेलगाड़ी की चाल पूछी जा रही है तो हम लोग यह एज्यूम करते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है। लेट x किलोमीटर पर आवर बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन, देन टाइम टेकन टू कवर 400 किलोमीटर इज इक्वल टू 480/x आवर्स। टाइम, चूँकि हम लोग जानते हैं समय बराबर डिस्टेंस यानी दूरी बटे चाल, स्पीड समय बराबर दूरी बटे चाल यानी टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम, तो डिस्टेंस क्या है 480 किलोमीटर और स्पीड क्या है x किलोमीटर, तो ये हो गया 480/x आवर्स। व्हेन द स्पीड इज डिक्रीज्ड बाई 8 किलोमीटर पर आवर, यानी जब रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो जाती है तो समय निकालने के लिए फिर वही हो जाएगा। चूँकि चाल अगर कम हो जा रही है तो जाहिर सी बात है वही 480/x - 8, ठीक ना,
इस 8 आवर्स को हम लोग कम कर देते हैं, यानी ये पहले की स्पीड थी और जब स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई तो वो x माइनस 8 हो गई। तो यानी टोटल 480 बाई x माइनस 8 आवर्स। टाइम टू कवर 480 किलोमीटर इज़ इंक्रीज बाई 3 आवर्स। ठीक ना, अगर 8 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन कम चाल पे आ जाती है तो समय ज़्यादा लगता है, 3 घंटे का समय ज़्यादा लगता है। तो इसके लिए फिर इक्वेशन क्या हो जाएगा, 480 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 480 बाई एक्स इज इक्वल टू 3। अब इसे इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x माइनस 8 और x को हमने एलसीएम लिया तो ये x हो गया और x माइनस 8। अब x माइनस 8 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा x। तो ये x 480x हो गया माइनस, अब यहाँ पर x कटेगा तो x माइनस 8 बचेगा, यानी 480 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। अब इसके बाद देखिए कि हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया 408x माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 और ये x इंटू एक्स माइनस 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो 3 इंटू एक्स माइनस 8। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर हम चाहें तो 3 से इसे और इसे डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। इफ़ बोथ साइड डिवाइडेड बाई 3 देन 16 3 जा 48, तो ये हो गया 160x, ये हो गया 160 इंटू एक्स माइनस 8 और यहाँ से ये 3/3 कैंसिल हो गया तो x इंटू एक्स माइनस 8 हो जाएगा। अब ये इसे सॉल्व करते हैं, x में x का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा x² और x का 8 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8x और इधर 160x माइनस 160 इंटू एक्स तो 160x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 160 इंटू 8 इक्वल टू 1280। तो ये आया 160x माइनस 160x प्लस 1280 इज इक्वल टू x² माइनस 8x। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए कि यह वैल्यू प्लस में है और ये माइनस में है तो ये दोनों कट जाएगी और फिर इसे इक्वल साइड ये 1280 है इसे चेंज करेंगे, उधर ले जाएंगे तो ये माइनस 1280 हो जाएगा, यानी x² माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान दीजिए यह कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स की डिग्री क्या है 2 है, यानी द्विघात बहुपद है। चूँकि यहाँ वेरिएबल्स x की घात जो है वो 2 है, तो यही इक्वेशन इसे डिफाइन करता है। देयरफॉर द स्पीड ऑफ द ट्रेन सेटिस्फाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ठीक ना, यही इक्वेशन ट्रेन ऑफ की स्पीड को डिफाइन करता है। इस तरीके से इस क्वेश्चंस को हम लोग लगा सकते हैं। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ और आपकी यह एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट हुई। आप इसे देखिए, समझिए, क्वेश्चंस का नोट्स कंप्लीट कीजिए। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संतोष स्मार्ट क्लासेस को, बेल आइकन क्लिक करिए और ऑल पे सेलेक्ट करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।